हेलो दोस्तों। आज हम पढ़ने जा रहे हैं भारत पर तुर्कों का आक्रमण। हम लोगों ने पिछले वीडियो में पढ़ चुके थे कि भारत पे अरबों के आक्रमण के बारे में हम लोग अध्ययन कर चुके थे। ठीक है। अब इसमें हम चलते हैं, देखते हैं भारत पर तुर्कों का आक्रमण। तो ये देखिए, जो टर्की जो है वो चाइना के नॉर्थ वेस्ट बाउंड्री पर निवास करने वाली एक असब एवं बर्बर जाति थी। ठीक है, जिसका उद्देश्य मुस्लिम साम्राज्य को स्थापित करना था। ठीक है। अब इसमें हम सबसे पहले पढ़ते हैं अल्पतगीन के बारे में। ठीक, अल्पतगीन के बारे में। अब अल्पतगीन के बारे में हम देखते हैं। देखिए, अल्पतगीन ये क्या है कि सामनी डायनेस्टी के शासक अब्दुल मलिक का गुलाम था। ये क्या था? अब्दुल मलिक का गुलाम था। स्टार्टिंग में अल्पतगीन जो रहता है, एक ये जो रहता है ये एक शिल्पकार रहता है। ठीक है। और जब ये शिल्पकार रहता है तो अब्दुल मलिक उसी समय इसको खरीद कर लाता है। ठीक है, यानी अब्दुल मलिक का एक गुलाम है। अल्पतगीन कौन है? अब्दुल मलिक का गुलाम है। ठीक है। और इसकी प्रतिभा से प्रभावित होकर अब्दुल मलिक क्या करता है, इसको खुरासान का गवर्नर बना देता है। ठीक है, कब? 956 ईस्वी में। वहाँ 956 ईस्वी में क्या करता है कि अब्दुल मलिक अल्पतगीन को खुरासान का गवर्नर बना देता है। और जब अब्दुल मलिक की 962 ईस्वी में मृत्यु हो जाती है, उसके बाद क्या होता है कि अब्दुल मलिक के चाचा, ठीक है, और उसके भाई में आपस में राजा बनने के लिए युद्ध होने लगता है कि कौन सुल्तान बनेगा, कौन राजा बनेगा। ठीक है, इसमें युद्ध होने लगता है। तो उसमें क्या होता है कि जो उनके जो चाचा रहते हैं, उनके चाचा का अल्पतगीन बहुत सपोर्ट करता है। अब्दुल मलिक के चाचा का सपोर्ट करता है कि चाचा जीते। ठीक है। लेकिन क्या होता है कि उनका जो भाई जो है, भाई मंसूर जो है, भाई का नाम मंसूर रहता है, भाई मंसूर जीत जाता है। ठीक है। और जब भाई मंसूर जीत जाता है तो इसमें अल्पतगीन देखता है कि हमने तो जो चाचा का सपोर्ट किया था, लेकिन चाचा हार गए हैं। अब कौन जीता है? भाई उनका उनका जो छोटा भाई है मंसूर, वो मंसूर जीत गया है। इसलिए वो सोचता है कि जब अब मंसूर जीत गया है तो अब राजा बन जाएगा, तो हमको हो न सके कि वो दंड दे, क्योंकि हमने तो उसका सपोर्ट किया था नहीं। ठीक है। इसको देखकर क्या करता है, अल्पतगीन वहां से निकल लेता है। अल्पतगीन भाग जाता है। ठीक है। और भाग करके वो चला जाता है एक जगह। ठीक है। और वो भाग करके गजनी चला जाता है और गजनी में जाकर के एक नया साम्राज्य की स्थापना करता है। वही वही कहलाती है गजनी साम्राज्य। ठीक है, वही गजनी साम्राज्य है। उस जगह पे जाकर के वो गजनी साम्राज्य की स्थापना करता है। ठीक है। ये देखिए, जब अब्दुल मलिक की मृत्यु हो जाती है तो अल्पतगीन अफगानिस्तान के पास एक नया राज्य स्थापित करता है। ठीक है। वो कहाँ चला जाता है? अफगानिस्तान के पास चला जाता है भाग करके, जब देखता है कि अब तो ये मंसूर जीत गया है, अब मंसूर हमको हो सकता है दंड दे, इसलिए वो वहाँ से भाग जाता है। और भाग के चला जाता है अफगानिस्तान के पास, जाकर के एक नई साम्राज्य की स्थापना करता है। ठीक है। जो वही 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 साम्राज्य कहलाते हैं गजनी साम्राज्य, जिसकी राजधानी कहाँ बनता है? गजनी बनाई जाती है। ठीक है। और यह क्या है? यह गजनी एम्पायर और यामनी डायनेस्टी का संस्थापक कहा जाता है। ठीक है, याद रखिएगा, गजनी साम्राज्य और यामनी वंश का संस्थापक। अब देखिए यहाँ पे याद रखिएगा कि जब अरब, ठीक है, जब अरबी लोग अटैक करते हैं, ठीक है, तो उस समय क्या होता है कि जब अरबी लोग अटैक करते हैं तो उस समय होता ये है कि जो कुछ लोग वहाँ पे जो उस इलाके में जो बसे हुए थे, ठीक है, वो मतलब ईरान के पास, वो सब क्या करते हैं कि वो सब भाग करके चले जाते हैं। ये गजनी वाले क्षेत्र से वो लोग भाग जाते हैं। तो जब भाग जाते हैं तो वही जाके भाग करके टर्की में बस जाते हैं, तो वही कहलाते हैं तुर्किस्तान, वही उसी को हम कहते हैं तुर्की। ठीक है। याद रखिएगा, गजनी वंश ईरान की एक शाखा थी। क्या थी? गजनी वंश जो है वो ईरान की एक शाखा थी। ठीक है। और अरब आक्रमण, जब अरब लोग आक्रमण करता है, ठीक है, उस समय क्या होता है कि इस वंश के शासक तुर्किस्तान चले जाते हैं। जब अरब लोग आक्रमण करता है तो जो उस वंश के जो शासक लोग थे, ठीक है, और जितने लोग थे वो भाग करके तुर्किस्तान चले जाते हैं। और वही तुर्किस्तान चले जाते हैं, वही बाद में क्या कहलाते हैं, वो तुर्की के साथ घुल मिल जाते हैं, इसलिए वो तुर्की कहलाते हैं, वो तुर्की का वंशज कहलाने लगते हैं। ठीक है। अब देखिए, ये अल्पतगीन के बारे में हम देख लें। अब अल्पतगीन के बारे में क्या है कि अल्पतगीन के बारे में दो राजा और बनते हैं। ठीक है। अल्पतगीन के बाद दो राजा और बनते हैं, और वो जो दोनों राजा जो बनते हैं, जो 3 ही महीना के लिए बनते हैं। ठीक है। लेकिन वो मतलब अयोग्य सिद्ध होते हैं, अच्छे शासक नहीं होते हैं। ठीक है। उसमें तो देखिए, एक जो शासक जो बनता है वो अल्पतगीन का बेटा बनता है। ठीक है। अल्पतगीन के बेटा का नाम रहता है इसहाक। ठीक है। तो इसहाक जब शासक बनता है तो वो अयोग्य अयोग्य सिद्ध होता है, मतलब अच्छा वो शासक नहीं होता है। ठीक है। तो वो क्या होता है कि उसको वो 3 ही महीने तक राज करता है। उसके बाद वल्कतगीन आ जाता है। याद रखिएगा, वल्कतगीन। ठीक है। जब वल्कतगीन आता है तो वल्कतगीन कौन रहता है? ये इसहाक का सेनापति रहता है। ठीक है। तो वल्कतगीन जो सेनापति रहता है वो बाद में फिर राजा बन जाता है। लेकिन उसको भी 900 ये उसकी भी मृत्यु 972 ईस्वी में हो जाती है। ठीक है। उसके बाद क्या होता है? उसके बाद एक और राजा आता है, ठीक है, जिसका नाम रहता है पिराई। और पिराई कौन रहता है? वो अल्पतगीन का गुलाम रहता है।
अल्पतगिन का गुलाम रहता है जिसका नाम है पिराई, याद रखिएगा, पिराई पिराई, ठीक है। और क्या होता है कि बलकतगिन की जब मृत्यु हो जाती है उसके बाद वो गद्दी पर बैठता है। कौन बैठता है? पिराई बैठता है, ठीक है, याद रखिएगा। अल्पतगिन के बाद कौन बैठता है? इसहाक बैठता है। इसहाक के बाद कौन बैठता है? बलकतगिन बैठता है। बलकतगिन के बाद कौन बैठता है? पिराई बैठता है, ठीक है। लेकिन ये बहुत अत्याचारी रहता है, ठीक है, और अयोग्य भी रहता है, अत्याचारी रहता है, अयोग्य भी रहता है, ठीक है। इसके तो ये जब इसके बाद, ठीक है, इसके बाद पिराई को क्या होता है कि पिराई को सुबुतगिन, अब सुबुतगिन कौन है? ठीक है, सुबुतगिन अल्पतगिन का दास रहता है। सुबुतगिन क्या करता है कि पिराई को हटा करके खुद राजा बन जाता है, ठीक है, खुद सुल्तान बन जाता है सुबुतगिन, ठीक है, गजनी का सुल्तान वही फिर सुबुतगिन हो जाता है। अब देखिए यहाँ सुबुतगिन के बारे में, ठीक है। अब हमको कहाँ देख किसके बारे में देखना है? सुबुतगिन। अब देखिए सुबुतगिन क्या है? सुबुतगिन जो है वो अल्पतगिन का गुलाम रहता है। किसका गुलाम रहता है? अल्पतगिन का गुलाम रहता है। ये आप ध्यान दीजिएगा, सुबुतगिन जो है वो अल्पतगिन का गुलाम रहता है, जो बाद में क्या होता है कि दामाद बन जाता है, ठीक है। अल्पतगिन का गुलाम रहता है सुबुतगिन, लेकिन बाद में वो दामाद बन जाता है, ठीक है। और देखिए होता ये है, ठीक है, कि उसके ये अल्पतगिन के दरबार में, ठीक है, एक एक व्यापारी रहते हैं। कौन? नासिर हाजी, ठीक है, इसका आप नाम याद रखिएगा। नासिर हाजी नाम के एक व्यापारी ने, ठीक है, तुर्किस्तान से बुखारा लाता है। किसको? सुबुतगिन को, ठीक है, सुबुतगिन को नासिर हाजी नामक एक व्यापारी ने उसको तुर्किस्तान से बुखारा लाता है, जिसे अल्पतगिन ने खरीद लेता है, ठीक है। ये किस तरीके से गुलाम हुआ देख लिए, ठीक है। नासिर हाजी एक व्यापारी रहता है जो तुर्किस्तान से सुबुतगिन को बुखारा लाता है, और जब वो बुखारा लाता है, ठीक है, तो अल्पतगिन उसे खरीद लेता है। उसके बाद यहाँ देखिए सुबुतगिन 977 ईस्वी में, ये आप याद रखिएगा, ठीक है, 977 ईस्वी में गजनी की गद्दी पर बैठ जाता है, ठीक है। ये गजनी का साम्राज्य बन जाता है कब? 977 ईस्वी में, ठीक है। कब? जब 977 ईस्वी में अल्पतगिन की मृत्यु हो जाती है। जब अल्पतगिन मर जाता है उसके बाद 977 ईस्वी में सुबुतगिन वहाँ का शासक बन जाता है, राजा बन जाता है, ठीक है। यहाँ देखिए इंडिया पर पहला, ठीक है, ये आप याद रखिएगा, इंडिया पर पहला तुर्की जो अटैक किया था वो 986 ईस्वी में किसने किया था? सुबुतगिन ने किया था, ठीक है। हमने पिछले वीडियो में आप लोगों को बताया था कि सबसे पहले हिंदुस्तान पे अरबी आक्रमण किसने किया था, ठीक है, तो वो किसने किया था? मोहम्मद बिन कासिम ने। लेकिन तुर्की आक्रमण सबसे पहले किसने किया था? तो वो सुबुतगिन ने किया था। ये आप याद रखिएगा, अरबी आक्रमण किसने किया? मोहम्मद बिन कासिम। और तुर्की आक्रमण किसने किया? सुबुतगिन, ठीक है, इसको आप याद रखिएगा। अरबी आक्रमण किसने किया? मोहम्मद बिन कासिम, ठीक है, कब? 712 ईस्वी में। और तुर्की आक्रमण किसने किया? ठीक है, तो उस सुबुतगिन ने किया। कब किया? 977, कब किया? 986 ईस्वी में, ठीक है, 986 ईस्वी में सबसे पहले तुर्की आक्रमण सुबुतगिन ने किया, ठीक है, ये आपको याद रखना है। अब यहाँ देखिए, यहाँ देखिए, ठीक है, यहाँ क्या है कि सुबुतगिन ने 986 ईस्वी में, ठीक है, शाही डायनेस्टी, याद रखिएगा, शाही डायनेस्टी के जो राजा थे, कौन? जयपाल, ठीक है, जयपाल को ये क्या करता है कि ये गजनी एंड लघवान के युद्ध में उसको हरा देता है, ठीक है, याद रखिएगा। एक युद्ध होता है लघमान का युद्ध, ठीक है, जिसको गजनी और लघमान के युद्ध कहते हैं, ठीक है। उसमें कब होता है? 986 ईस्वी में, जिसमें कौन कौन लोग रहते हैं, ठीक है। पहला तो सुबुतगिन रहता है, ठीक है, और एक तरफ से राजा जयपाल रहते हैं, ठीक है। ये दोनों के बीच युद्ध होता है, उसमें राजा जयपाल हार जाते हैं, ठीक है। जब ये हार जाते हैं तो ये सुबुतगिन के साथ एक संधि कर लेते हैं। उस संधि में, मतलब संधि को स्वीकार करना पड़ता है। उसमें क्या होता है कि 10 लाख दरहम, ठीक है, आप याद रखिएगा, ठीक है, आप याद रखिएगा कितना? 10 लाख दरहम और 50 हाथी, ठीक है, और कुछ नगर, कुछ शहर, और 10 लाख दरहम और 50 हाथी क्या सुबुतगिन को भेंट करने के लिए राजा जयपाल स्वीकार कर लेते हैं, ठीक है, उनको भेंट करना पड़ता है, ठीक है। 10 लाख दरहम और 50 हाथी और कुछ शहर उनको देना पड़ता है, ठीक है, ये आप याद रखिएगा, ठीक है। आप ये याद रखिएगा कि गजनी और लघमान के बीच, ठीक है, एक युद्ध होता है, समझ गए, जिसमें कौन कौन रहते हैं? राजा जयपाल, ठीक है, और सुबुतगिन, ये दोनों के बीच में युद्ध होता है, जिसमें राजा जयपाल हार जाते हैं, ठीक है, और वो सुबुतगिन को 10 लाख दरहम और 50 हाथी और कुछ नगर देने के लिए वादा कर देते हैं, संधि कर लेते हैं, ठीक है। और यहाँ देखिए फिर क्या होता है कि 997 ईस्वी में सुबुतगिन की मृत्यु हो जाती है, ठीक है, ये आप याद रखिएगा, 997 ईस्वी में सुबुतगिन की मृत्यु हो जाती है। और जब सुबुतगिन की मृत्यु होती है तो उनके 2 बेटे रहते हैं, ठीक है, याद रखिएगा, कौन कौन? 2 बेटे। पहला महमूद, जो आगे चल करके महमूद गजनवी कहलाता है, ठीक है, और दूसरा कौन रहता है? दूसरा इस्माइल, ठीक है। पहला कौन रहता है? महमूद, और दूसरा इस्माइल रहता है, ठीक है। उसमें क्या होता है
कि जो सुबुद्दीन है, जब सुबुद्दीन मरने से पहले क्या करते हैं कि इस्माइल को बहुत ज़्यादा वो प्यार करते थे, ठीक है? इसलिए इस्माइल को राजा घोषित कर देते हैं। लेकिन जब सुबुद्दीन की मृत्यु हो जाती है, तो ये तो उसमें महमूद गज़नवी क्या करता है कि इस्माइल को कुछ राज्य का बँटवारा करने के लिए कहता है, लेकिन इस्माइल नहीं मानता है। उसमें क्या करते हैं कि इस्माइल को ये महमूद गज़नवी उसको बंदी बना लेता है और बंदी बना करके उसको फिर कारागार में डाल देता है और उसके बाद गजनी का वो स्वयं सुल्तान बन जाता है। ठीक है, महमूद गजनवी। ये हम महमूद गजनवी के बारे में अगले वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों।